जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। राष्ट्रवाद की बात प्रहार के साथ आप सभी का हार्दिक स्वागत। दोस्तों, दिल्ली के जंगपुरा में हाई कोर्ट के आदेश के बाद बुलडोजर एक्शन हुआ। उसके बाद 1 जून 2025 को हाई कोर्ट ने मद्रासी कैंप, जो कालिका जी में आती है, बरापुला नाला के पास तकरीबन 300 से अधिक परिवारों ने अवैध कब्जा करके अपनी झुग्गी बनाई थी और वहां पे माननीय दिल्ली हाई कोर्ट के आदेश पर बुलडोजर चला। अब बुलडोजर चला तो आम आदमी पार्टी के संयोजक केजरीवाल ने ट्वीट किया कि ये सरकार गरीब विरोधी है, गरीबों को बेघर किया जा रहा है। 60 साल से अधिक वर्षों से लोग वहां रहते हैं और उनको पुनर्वसन करना चाहिए, मगर ये सरकार पुनर्वसन न करके उनके घरों को उजाड़ दिया। अब कहने वाली बातें है, अब माननीय न्यायालय के आदेश पर अगर बुलडोजर चल रहा है, उसमें रेखा सरकार कुछ नहीं कर सकती, मगर आम आदमी पार्टी और कांग्रेस, ये दोनों पार्टियां जनता को गुमराह करके अपना वोट बैंक बनाने के लालच में, जैसे जो मद्रासी कैंप में बुलडोजर एक्शन हुआ, 300 में से 189 लोग जो पात्र पाए गए, उनको नरेला में पुनर्वसन किया जाएगा। बाकी लोगों को अभी तमिलनाडु की सरकार जो स्टालिन की है, उन्होंने अनाउंसमेंट किया है कि उन लोगों को हम यहाँ पे पुनर्वसन करेंगे। मैं एक सवाल पूछना चाहता हूँ, अगर कांग्रेस पार्टी और आम आदमी पार्टी इतना ही लोगों को अवैध बसाना चाहती है, तो दिल्ली में खाली जमीन खरीद के वहां पे पुनर्वसन बना के उनको कर दे। अगर अब ये वोट बैंक, अगर वहां से जो लोग चले जाएंगे वो इनके वोट बैंक थे, अपने वोट बैंक के लालच में कांग्रेस ने हमेशा एक काम किया कि जितनी सरकारी जमीन है वो कब्जा कर लो, वो तुम्हारी हो जाएगी, और अपने देश में बैठे हुए, कोठे में बैठे हुए मियाँ लॉर्ड सीधे कह देंगे कि या तो पहले इनको पुनर्वसन की व्यवस्था की जाए, तब इनका घर उजाड़ा जाए। अगर ये इल्लीगल स्ट्रक्चर है तो एक्शन तो होना ही चाहिए, इल्लीगल स्ट्रक्चर पे एक्शन होना चाहिए। तो पूरे देश में एक्शन होना चाहिए, मगर जहां जहां ये वामपंथी सरकारें हैं, देश विरोधी ताकतें हैं, ये हमेशा यही चाहते हैं कि देश दो राहे पे, दो मुहाने पे खड़ा रहे, एक देशभक्त और एक गद्दार। मतलब हिंदुओं को आपस में ही दो टुकड़े में बांटने की जो परंपरा है। अब जंगपुरा से चुनाव लड़े थे मनीष सिसोदिया,
और एक कालका जी से चुनाव जीत के आई है आतिशी मारलेना। अब आतिशी मारलेना कल बुलडोजर के सामने जाके खड़ी हो गई, बोली ये सरकार गरीब विरोधी है और एक गरीबों के झोपड़े तोड़ रहे हैं, उनकी झुग्गियां उजाड़ी जा रही है, ये हम बिल्कुल होने नहीं देंगे। फिर बाद में उनको अरेस्ट किया गया और आज उनको रिहा किया गया। और ये बात एक्स पे पोस्ट करते हुए अरविंद केजरीवाल कहते हैं कि ये गरीब विरोधी सरकार गरीबों पे जुर्म कर रही है। एक तरफ कहते हैं कि हम लोगों को घर देंगे और एक घर देने की बात छोड़ो, उनके आशियाने उजाड़े जा रहे हैं। अब मैं कहना चाहता हूं कि अगर नाला, अब वो नाले की वजह से दिल्ली में बाढ़ आ रही थी, अब अगर उसका परमानेंट इलाज नहीं होगा तो दिल्ली में बाढ़ कब कम होगा। थोड़ी भी बारिश होती है दिल्ली पानी पानी हो जाता है। इसलिए ये बारामूला नाला जो है इसका मरम्मत होना बहुत ही आवश्यक है और बगल में कब्जेधारियों को निकालना पड़ेगा, तभी डेवलपमेंट हो पाएगा। मगर ये देश विरोधी ताकतें ये तो लोगों को गुमराह करके बस सत्ता में बने रहना चाहते हैं, ये तो कोई काम करना नहीं चाहते। अब दूसरी बात है कि एसीबी ने मनीष सिसोदिया को 2000 घोटाले में जो स्कूल का घोटाला हुआ है नोटिस दिया था, मगर उस सम्मन पे हाजिर नहीं हुए। अब उनको वापस सम्मन दिया गया है। अब कट्टर ईमानदार बनते थे और पूरे वित्त में नंबर 1 के शिक्षा मंत्री बन रहे थे। अब शिक्षा मंत्री बन रहे थे मगर कोर्ट के द्वारा बुलाए जाने पर भी, अगर बार बार बुलाए जाने पर भी अगर आप नहीं जाते हो, बाद में एसीबी आपको अरेस्ट करेगी। कहाँ गई आपकी ईमानदारी। और ऐसा है कि अब इस भंडाफोर में कहीं न कहीं केजरीवाल का भी दामन फिर से फंसता नजर आ रहा है। और अगर मनीष सिसोदिया जेल जाता है तो अब की बार फिर केजरीवाल जेल जाएगा। इन लोगों को पता है कि जेल जाना है, इसके लिए ड्रामा करो, स्टैंड करो, सड़क पे हुटिंग करो, नारेबाजी करो, जिससे जनता को भ्रमित करने का मौका मिले कि हम जनता के लिए काम करते हैं और ये लोग जानबूझ के हमें अरेस्ट कर रहे हैं। तो ये बुलडोजर एक्शन जो दिल्ली मतलब यूपी मॉडल, योगी मॉडल आज पूरे देश में जो डिमांड है, आने वाले टाइम में मेरी यही अपील है पश्चिम बंगाल के लोगों से कि एक बार अराजकता खत्म करने के लिए वहां पे भारतीय जनता पार्टी की पूर्ण बहुमत की सरकार बनाए और वहां पे भी योगी का बुलडोजर चले और जितना आतंकवाद, उग्रवाद ममता बनर्जी ने पनपाया है, जितना बांग्लादेशियों को वहां पे बसाया है, उसका इलाज होना चाहिए और ममता बनर्जी का निष्पक्ष रूप से पूरा जांच होना चाहिए। तो मैं उम्मीद करूंगा कि ये वीडियो इतना शेयर करें कि ये पश्चिम बंगाल और दिल्ली तक पहुंचे और ममता बनर्जी को आने वाले चुनाव में उखाड़ फेंकने वाला काम किया जाए। आप लोगों को अगर हमारा विश्लेषण अच्छा लगे, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने लोगों के शेयर करें। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। धन्यवाद।